नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी विषय का पाठ 10, जिसका नाम है पगड़ी। आज का ये पाठ एक कविता है जिसे हम गाएंगे भी, समझेंगे भी और उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में आपके लिए रहेगी एक मज़ेदार गतिविधि। तो आइए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस पाठ को पढ़ते हैं, इस कविता को गाते हैं, ठीक है। तो मैली पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी, न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी। तर गया मैल और तर गई पगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ के साथ साथ आपने इस कविता का अर्थ समझने से पहले इस कविता को गाने का प्रयास भी करना है, ठीक है, ताकि आपको ये कविता गानी भी आ जाए और याद भी हो जाए। आइए इसका अर्थ समझते हैं। तो इस कविता में एक मालकिन होती हैं जो कि एक धोबी को अपनी घर से एक मैली पगड़ी धोने के लिए देती हैं। तो वो पगड़ी इतनी ज़्यादा मैली होती है, इतनी ज़्यादा कि उसे बहुत रगड़ के धोना पड़ता है। तो धोबी वैसा ही करता है, उसको रगड़ता है, लेकिन रगड़ के ऐसा होता है कि मैल तो जाता नहीं, लेकिन पगड़ी चली जाती है। मतलब पगड़ी फट जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। अब इस पर जो हट्टी कट्टी और मोटी तगड़ी मालकिन होती है, वो झगड़ना शुरू कर देती है। इतना झगड़ती है, इतना ज़्यादा झगड़ती है कि मैल भी तर जाता है और पगड़ी भी तर जाती है। तो बच्चों, ये थी आज की मज़ेदार कविता और उसका अर्थ। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक पगड़ी। इस प्रकार की पगड़ी भारत के पंजाब राज्य में प्रचलित है। वहाँ के लोग इस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। और एक और रंगीली पगड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है राजस्थान की पगड़ी। इस पगड़ी की वजह से ही राजस्थान को रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है। अब हम तो हिमाचल में रहते हैं, तो क्या हिमाचल में भी कोई पगड़ी पहनी जाती है? देखिए, कुछ लोग तो पगड़ी पहनते हैं क्योंकि भारत संस्कृतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। तो बाहर की संस्कृति को, पहनावे को भी हिमाचल प्रदेश में कुछ लोग अपनाते हैं। लेकिन हिमाचल में पगड़ी को विशेष रूप से साफा कहा जाता है। साफा बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और उससे भी विशेष है हिमाचल प्रदेश की ये टोपी, जिसे हम सर ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया भर में हिमाचली टोपी के नाम से ये प्रसिद्ध है। आइए अब अभ्यास के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस पाठ में आए शब्दों की एक सूची, यानी पूरी की पूरी कविता को आप देख पा रहे हैं। और शब्द हम सभी जानते हैं कि अक्षरों से मिलकर बनता है। तो अब हमें अक्षर पहचानने हैं। पहले हम अक्षरों को पहचानेंगे, फिर हम शब्दों की ओर चलेंगे। तो अक्षर पहचानने के लिए आपने क्या करना है कि पाठ में आए हुए अक्षरों को तालिका में लिखे हुए अक्षरों के साथ आपको मिलाना है और अपनी कॉपी में उनको लिखना है। जैसे आपके सामने ये तालिका आ गई, इसमें म शब्द है। अब ढूंढिए म शब्द इस कविता में कहाँ कहाँ आया है। मैली में म शब्द है ना। इसी प्रकार से मोटी में म शब्द है, कहाँ कहाँ है वो आप ढूंढेंगे। और उसके बाद आप इन सभी अक्षरों को लिखेंगे भी अपनी कॉपी पर और दिखाएंगे अपने अध्यापक व अभिभावकों को। अब बात करते हैं सफाई पर, ठीक है। तो
तो मालकिन ने तो भाई अपनी पगड़ी को साफ करने के लिए उसको खूब रगड़ने के लिए कहा, किसको? धोबी को। अगर आपको इन चीज़ों को, ये जो 5 चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, इनको साफ करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे? जैसे कागज़ की बात करते हैं तो भाई कागज़ को तो हम साफ करेंगे रबड़ के साथ, है ना, क्योंकि उसके ऊपर जब कुछ गलत लिख जाता है तो हम उसी के साथ साफ करते हैं मिटा के। दूसरा है बर्तन, तो बर्तन को तो हम इस प्रकार के पोछे के साथ साफ करते हैं, ठीक है, वो भी घिस घिस कर। और सूखे पत्ते कहीं अगर नीचे गिर जाएं घर के आसपास तो उन्हें साफ करने के लिए हमें झाड़ू से उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। तो झाड़ू से देखिए हमने पत्ते इकट्ठे करने हैं, है ना। उसके बाद यदि जूते की बात करें तो जूते जो है उसे साफ करने के लिए हमें जूतों को साफ करने वाला ब्रश चाहिए होता है। तो उसके बाद दांत भी ब्रश से साफ होते हैं, लेकिन दांतों का जो ब्रश है वो इस प्रकार का होता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से सफाई की ओर जागरूक होना है। आपको अपने घर के बर्तन, घर के आसपास का कूड़ा कचरा, पत्ते इत्यादि, अपने जूतों को साफ रखना है, अपने दांतों को बिल्कुल चमका के रखना है, ठीक है, ताकि आप देखने में सुंदर लगें। और यहाँ चूहे ने एक पगड़ी पहनी है। अभी आपके लिए सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये पगड़ी कहाँ की है, हिमाचल की, पंजाब की या राजस्थान की? यहाँ लिखा भी है, लेकिन यदि आप पढ़ के भी बता देंगे तो भी चल पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि मालकिन ने पगड़ी को खूब रगड़ने के लिए कहा, और जब पगड़ी को खूब रगड़ा गया तो वो फट गई। अब इन चीज़ों को जब आप खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? जैसे कागज़ की बात करते हैं तो कागज़ को यदि रगड़ेंगे तो वो फट जाएगा। बर्तन तो फटेगा नहीं, बर्तन चमक जाएगा। और जूतों की बात करें, जूतों को भी जब हम खूब रगड़ते हैं तो वो भी चमक जाते हैं। स्वेटर को रगड़ेंगे तो वो तो फट जाएगी। और फर्श तो चमकता है, जितना ज़्यादा हम उसे रगड़ेंगे उतना ज़्यादा। इसके बाद अब हम आपके लिए एक मज़ेदार गतिविधि लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने कहा भी था, आज की जो गतिविधि है वो है आओ करके देखें। आप सभी बच्चे साफ सफाई में अपनी माता जी का हाथ बटाएंगे, जैसे बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, फर्श धोने में, या जो भी आपकी मम्मी आपको करने के लिए कहें। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर झाड़ने का काम कर रहे हैं, डस्टिंग का काम जो है वो माँ बेटे कर रहे हैं। तो आप भी सफाई को एक आदत बनाएं और अपने घर में सफाई में अपने माता पिता की मदद करें, उनका हाथ बटाएं, ताकि आपका घर सुंदर दिखे और आपको सफाई की आदत पड़ जाए। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। और अब आपके लिए एक मैं संदेश अंत में देना चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ जो दूसरी वीडियो रहती है उसे भी आप देखें, ताकि आपको हिंदी पढ़ने का, लिखने का अभ्यास जो है वो साथ साथ में होता रहे। अपनी सुविधा के अनुसार आप उसे देख सकते हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार, जैसा भी आप उचित समझें। इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।